How's going on? Is everything fine? Okay, let's start with the lecture number 7. In previous lecture, we discussed about the hybridization. क्या आपको इस बात का पूरा क्लियर हो गया? What is the definition of lone pair? Percentage as character means what? Lone pair means what? What is the definition of lone pair? Lone pair का मीनिंग सीधा सा है, a pair of electron which is present in outer shell और कभी भी किसी भी टाइम किसी को लोन की फॉर्मेट में दे सके, है ना। ये अपने कवर किया। व्हाट इज द स्टेरिक नंबर? स्टेरिक नंबर का क्या यूज रहेगा? स्टेरिक नंबर का मीनिंग होता है कि एक ऐसा नंबर जो सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर का सम होता है। इसके अकॉर्डिंग अपन स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करते हैं। इफ स्टेरिक नंबर इज 2 देन द हाइब्रिडाइजेशन इज sp. If steric number is 3, then the hybridization is sp2, and if steric number is 4, then the hybridization is sp3. Is it clear or not? sp बताओ कैसा होता है, उसकी शेप बोलो, लीनियर। sp2 बोलो, sp2 कैसा होता है, ट्राइगोनल प्लेनर। sp3 कैसा होता है, टेट्राहेड्रल। सभी के बॉन्ड एंगल याद हो गए। sp में अगर कोई हाइब्रिड में है तो उसका बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। If sp2, then the bond angle becomes 120. If hybridization is sp3, then the bond angle is 109.28 minute. Okay, fine. अब अपने आज ये काम रहेगा, अपन उसके ऊपर एग्जाम्पल करेंगे। ओके, चलो देखो बच्चों, स्टेरिक नंबर इज व्हाट? स्टेरिक नंबर इज व्हाट? टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर। ये अपने पास डेफिनेशन थी स्टेरिक नंबर की। लोन पेयर आपको थोड़ा अभी के लिए आपको मैंने समझा दिया व्हाट डू मीन बाय लोन पेयर, बट आपको याद क्या रखना बताओ? कार्बन पे लोन पेयर था क्या? नहीं, देयर इज नो लोन पेयर एट कार्बन। वन लोन पेयर इज प्रेजेंट इफ नाइट्रोजन एटम इज देयर। और लोन पेयर ऑक्सीजन पे कितने होंगे? 2 लोन पेयर। हेलोजन पे कितने होंगे? 3 लोन पेयर। इज इट क्लियर? तो मोस्टली तो देखो कार्बन को छोड़ दें तो उसके अलावा किस टाइप के एटम यूज होंगे ऑर्गेनिक में? ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्रिक्वेंटली यूज आते हैं। तो इस बात को आप रट लो, नाइट्रोजन पे कितना लोन पेयर? 1। ऑक्सीजन पे कितने लोन पेयर? 2। तो ऐसे करके अगर मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन पूछूं तो क्या बता पाओगे? ओके, इन केस ऑफ कार्बन आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हो क्या, कि अगर मान लो कार्बन है, इन केस ऑफ कार्बन, कार्बन पे तो बच्चों कोई लोन पेयर होता नहीं है। कार्बन पे तो कोई लोन पेयर होता नहीं है। अगर कभी कार्बन ऐसा आपको दिखे ना इस टाइप से, मान लो 4 बॉन्ड बनाया हुआ, सभी के सभी सिग्मा होंगे और स्टेरिक नंबर कितना आएगा? 4। देन द हाइब्रिड इज sp3। डेफिनेटली क्या होगा इसका? sp3 हाइब्रिड होगा। अगर आपको कभी भी कार्बन ऐसा दिखे तो। बात सुनाई? मैं आपको शॉर्टकट जैसा बता रहा हूँ कि आपको डायरेक्ट आंसर आ जाए आपका। अगर बच्चों कभी कार्बन ऐसा दिखे मान लो तो, कि एक डबल बॉन्ड बाकी 2 सिंगल, तो इसका स्ट्राइक नंबर कितना आएगा? पाई बॉन्ड नेवर पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। कभी भी पाई बॉन्ड का हाइब्रिडाइजेशन से कोई लिंक नहीं है बच्चों। तो इसमें कितने सिग्मा हो जाएंगे? 1 2 3, तो sp2 हो जाएगा। उसका हाइब्रिड क्या हो जाएगा? sp2 हो जाएगा। अगर कभी आपको ऐसा दिखे कि कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना रखा है और एक इधर सिग्मा बना रखा है, बिकॉज वह कार्बन इज टेट्रावेलेंट, तो 4 बॉन्ड तो बना के रहेगा। चाहे वो एक ट्रिपल एक सिग्मा बनाए, एक डबल 2 सिंगल बनाए, ऑल आर सिंगल, कैसे भी बनाए 4 तो वो बना के रहेगा। तो इसमें कितने सिग्मा हो जाएंगे बोलो? ट्रिपल बॉन्ड में कितने सिग्मा होते हैं? 1 और एक इधर वाला, तो ये 2 हो गए। तो इसका हाइब्रिड क्या हो जाएगा? sp। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर बच्चों ऐसे भी तो हो सकता है ना इस टाइप से, कार्बन डबल बॉन्ड इधर और एक डबल बॉन्ड इधर, 4 ऐसे भी तो हो सकते हैं। तो इसका भी तो स्टेरिक नंबर 2 आएगा ना, एक सिग्मा इधर एक सिग्मा इधर, तो उसका भी कैसा हाइब्रिड होगा? sp। क्या बात सुन आ गई? ओके, और कार्बन के अगर अलावा है नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन, तो इन केस आपको लोन पेयर भी साथ में काउंट करने होंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कुछ एग्जाम्पल करते हैं बच्चों, आप लोग ट्राई करना ना, जैसे बताना मुझे। एग्जाम्पल नंबर 1, CH3, CH3, then CH, CH2, CH, CH3 और CH3।
मान लो मैंने ऐसे कोई रैंडम सा मॉलिक्यूल लिखा, इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन बच्चों 8 होते हैं, और फॉर 8 ऑक्ट वर्ड यूज में लेते हैं, सिंगल बॉन्ड है तो ऑक्टेन है। अभी अपन नेमिंग नहीं सीख रहे हैं, है ना, लेकिन इसका आप अगर याद रख पाओ तो याद रख लेना, इसका नाम होता है बच्चों आइसो ऑक्टेन। ये जो मैंने बनाया है ना, इसका नाम क्या है, आइसो ऑक्टेन है। और ये नेम आपको सीट वगैरह में बहुत बार मिलेगा, इसलिए मैंने इसका नाम लिख दिया। अब आपको मैं जहां पे भी एरो बनाऊं ना, उसका आपको कार्बन का हाइब्रिड बताना है मुझे। क्लियर है ये बात? जैसे लेट सपोज मान लो मैंने बोला कि इस कार्बन का मुझे हाइब्रिड बताओ, इस कार्बन का। मान लो मैंने बोला कि मुझे इस कार्बन का हाइब्रिड चाहिए, मुझे इस कार्बन का हाइब्रिड चाहिए, है ना, इस टाइप से बताओ। तो आप क्या बोलोगे? इस कार्बन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बना रखे? 3 हाइड्रोजन के साथ और एक इधर, तो 4 हो गए सिग्मा। इस टाइप का हो गया 4 सिग्मा, तो स्टेरिक नंबर 4, द हाइब्रिड इज sp3। अपन क्या बोलेंगे सर, ये कार्बन का हाइब्रिड sp3 है। इस वाले कार्बन का बोलो तो इसने भी सिर्फ 4 सिग्मा बना रखे, एक इधर एक इधर एक हाइड्रोजन के साथ, तो सर इसका भी sp3 है। और इसने भी 4 सिग्मा बना रखे हैं, तो इसका भी क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। चलो बॉन्ड लाइन नोटेशन में लिख दूं, बॉन्ड लाइन नोटेशन में। चलो थर्ड नंबर पे लिखते हैं कोई। ओके, आप मुझे इस कार्बन का हाइब्रिड बताओ, आप मुझे इस कार्बन का हाइब्रिड बताओ, इस कार्बन का, इस कार्बन का बताओ, इस कार्बन का बताओ, इस कार्बन का बोलो, इस कार्बन का बोलो, इस कार्बन का बोलो, इसका बताओ, ये वाले कार्बन का बताओ, ये वाले कार्बन का बताओ, ये वाले कार्बन का बताओ। इस टाइप से मान लो मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा पूछ ली, इस टाइप से आप बताना ना। ठीक है, चलो चेक करें। बताओ ये वाला कार्बन कौन सा है, डबल बॉन्ड वाला। इज इट क्लियर? डायरेक्ट कैसे याद रखोगे, ऑल आर सिंगल देन sp3, इफ वन डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट देन कार्बन बिलोंग्स टू sp2, इफ वन ट्रिपल देन sp, और वी कैन से दो डबल बॉन्ड कॉन्जुगेटेड एक साथ अगर हो तो भी sp। तो बताओ डायरेक्ट लिख दूं sp2। ये बोलो सिंगल बॉन्ड वाला sp3, सिंगल बॉन्ड sp3, ट्रिपल बॉन्ड sp, सिंगल बॉन्ड sp3, डबल बॉन्ड sp2, डबल बॉन्ड sp2, सिंगल बॉन्ड sp3, सिंगल बॉन्ड sp3, सिंगल बॉन्ड sp3, है ना। ये तो शॉर्टकट टाइप हो गया। बाकी अगर आप कैलकुलेट करना चाहो तो बिल्कुल कैलकुलेट कर लेना, नो डाउट। वहां पे बॉन्ड लाइन नोटेशन है तो डेफिनेटली कार्बन वैलेंसी पूरी करने के लिए वहां पे कुछ हाइड्रोजन भी होंगे। स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करो आराम से। इफ स्टेरिक नंबर इज 4 देन sp3, if steric number is 3 then sp2, if steric number is 2 then the hybrid is sp। क्लियर है? ओके चलो मैं एक दो बच्चों कार्बन के अलावा लेके देखते हैं आप बता पाओगे क्या। जैसे धन बताना मुझे ना, CH3CH2NH2, ऑक्सीजन, चलो बच्चों मुझे इसका बताना है हाइब्रिड, नाइट्रोजन का बताना है। मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझे इस ऑक्सीजन का बताएं।
मैं यही चाहता हूँ कि इस ऑक्सीजन का भी बताएं और इस कार्बन का भी बताएं, इस कार्बन का भी बताएं और इस कार्बन का भी बताएं। मैं इन तीनों कार्बन का हाइब्रिड जानना चाहता हूँ बच्चों, इन तीनों का। मैं चाहता हूँ ये बीच वाले कार्बन का बताया जाए और इस वाले कार्बन का भी हाइब्रिड बताया जाए। चलो बताओ, चलो बताओ इस नाइट्रोजन को कैसे कैलकुलेट करोगे। नाइट्रोजन बताओ, ये लोन पेयर जो बनाया है ना मैंने, ये मैंने ही बनाया है, ये बुक्स वगैरह में मोस्टली नहीं होता, तो आपको आइडिया होना चाहिए। एक लोन पेयर हो गया सर, स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करना हो तो वन लोन पेयर, और सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, टू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में एक ऑलवेज सिग्मा और एक इधर, थ्री हो गई। तो टोटल मिला के स्टेरिक नंबर कितना हो गया, फोर। इफ स्टेरिक नंबर इज फोर देन हाइब्रिड इज sp3। अपन क्या बोलेंगे, दिस नाइट्रोजन बिलोंग्स टू sp3 हाइड्रो, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें बोलो ऑक्सीजन हैव टू लोन पेयर प्लस सिग्मा, देखते हैं एक इधर एक इधर, तो टोटल स्टेरिक नंबर कितना हो गया, फोर। देन हाइब्रिड इज ऑल्सो sp3। इसमें बोलो दो लोन पेयर और एक हाइड्रोजन के साथ सिग्मा और एक इधर सिग्मा, तो इसका भी क्या हो जाएगा, sp3 डायरेक्ट लिख दूं। इसका बताओ, इस कार्बन ये वाला बताओ, इस कार्बन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं, एक और एक, दो, है ना। मेरा शॉर्टकट क्या था, एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, देन कार्बन बिलोंग्स टू sp2। ये क्या डबल बॉन्ड पास पास में दो है, तो इसने तो दो ही सिग्मा बनाए, और दो सिग्मा बनाए तो स्टेरिक नंबर इज टू, देन हाइब्रिड इज sp। इसका बोलो, इसने देखो हाइड्रोजन एक इधर, तो दो हाइड्रोजन तो वो, और एक डबल बॉन्ड में भी एक सिग्मा होता है, तो ये टोटल स्टेरिक नंबर थ्री हो गया, दैट्स वाई रीजन द sp2। और इसका भी क्या हो जाएगा, sp2। ऐसे हो गया, है ना। इसका बोलो, ये वाले कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे, फोर। सिंगल बॉन्ड वाला, डबल बॉन्ड वाले का बोलो sp2। इस टाइप से आपको कवर करना है बच्चों। क्लियर हुआ कैसे अपन हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते हैं। ओके बच्चों, अब देखो डिग्री ऑफ कार्बन, what do you mean by degree of carbon? There are four type of degree related to carbon. One is primary carbon known as 1 degree carbon. 1 degree carbon. Primary carbon means 1 degree carbon, same as secondary, tertiary and quaternary. B, secondary carbon. Then C, tertiary carbon. 3 degree, 2 degree, quaternary carbon. मीनिंग क्या है, कार्बन बच्चों कितने बॉन्ड बना सकता है, मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। इफ कार्बन इज अटैच्ड विथ ओनली वन कार्बन, that type of carbon is known as primary. If carbon is directly attached with two carbon, then we can say this carbon belongs to second degree. If carbon is, let's suppose, direct attached with three carbon, then we can say this carbon belongs to 3 degree. And if carbon is directly connected with other four carbon, then we can say this carbon belongs to 4 degree. सेम ही है मतलब कंसेप्ट, है ना। तो इसमें तो क्या लिखेंगे, इसमें सिंपल सी बात क्या लिखोगे, इफ कार्बन directly attached with only one carbon, that type of carbon is known as primary carbon. इसमें क्या लिखोगे, if carbon is directly attached with only two carbon, डायरेक्टली अटैच होना चाहिए, बताओ इस बात को मत भूलना। if carbon is attached with only three carbon, if carbon directly attached with only
4 कार्बन, और कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड ही बना सकता है बच्चों। क्लियर है ये बात? ऐसे ही अपने पास एक हाइड्रोजन होती है, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन की डिग्री कोई इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस उसका नहीं है। हाइड्रोजन जिस डिग्री के कार्बन पे प्रेजेंट होगा ना, उस हाइड्रोजन की वही डिग्री कहलाएगी। इट मींस कार्बन मेक्स, इफ लेट सपोज क्वाटरनरी कार्बन है, तो इफ कार्बन अटैच विथ डायरेक्टली 4 कार्बन, इट मींस कार्बन मेक्स ऑलरेडी 4 बॉन्ड, देयर इज नो हाइड्रोजन, सो दैट 4 डिग्री के हाइड्रोजन पॉसिबल नहीं होती है बच्चों। हाइड्रोजन की डिग्री ओनली एंड ओनली 3 हो सकती है, 1 डिग्री हाइड्रोजन। दैट मींस if hydrogen is present at 1 degree carbon, that type of hydrogen is known as a 1 degree carbon. It means only 3 type of hydrogen is present. Primary hydrogen also known as 1 degree hydrogen. Same secondary represented by 2 degree hydrogen. Same tertiary represented by 3 degree hydrogen, and quaternary hydrogen is not possible. Please note here, quaternary hydrogen is not possible because why? इसका रीजन क्या रहेगा? क्वाटरनरी हाइड्रोजन क्यों नहीं हो सकती? बिकॉज वाई? अगर मैंने ऐसा बोला कि क्वाटरनरी कार्बन पे प्रेजेंट होना चाहिए, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज वाई? कार्बन मेक्स ओनली 4 बॉन्ड मैक्सिमम, उससे ज्यादा बॉन्ड वो नहीं बना सकता। इज इट क्लियर? तो व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी हाइड्रोजन? द हाइड्रोजन which present at which type of carbon? At 1 degree carbon. A hydrogen which present at 2 degree carbon, hydrogen which present at 3 degree carbon, quaternary hydrogen is not possible. Is it clear? ओके बच्चों, मैं लिखूं? चलो एक काम करते हैं, अपन इस टाइप का एक एग्जांपल करते हैं, आप लोग क्लियर हो जाएगा आई थिंक। स्ट्रक्चर लिखूंगा यहाँ पे आप क्या करना, मुझे 1 डिग्री के कार्बन बताना, ठीक है ना। यहाँ पे आप मुझे क्या बताना, 2 डिग्री के उसमें कार्बन कितने, बाद में मुझे क्या बताना, 3 डिग्री के कार्बन कितने, उसके बाद में मुझे क्या बताना, 4 डिग्री के कार्बन कितने सर, उसके बाद में 1 डिग्री का हाइड्रोजन कितना है, देन 2 डिग्री के हाइड्रोजन कितने, देन फाइनली क्या बताना, 3 डिग्री के उसमें हाइड्रोजन कितने। बात समझ आ गई? ओके। नंबर 1, इसमें काउंट करने मान लो, तो आप क्या करोगे, इसमें जैसे 1 डिग्री कार्बन मीन्स ओनली डायरेक्ट विथ 1 कार्बन, जैसे देखो ये कॉर्नर वाले जैसे ये वाला है, ये 1 डिग्री का क्यों है बच्चों? दिस इज डायरेक्टेड, दिस इज अटैच विद ओनली 1 कार्बन, इसके साथ ही तो अटैच है, टोटल नहीं करने, इसके साथ कितने कार्बन कनेक्ट है, ओनली 1 कार्बन, इट मीन्स 1 डिग्री कार्बन। जैसे ये वाला भी क्या हो जाएगा, 1 डिग्री कार्बन, ये वाला भी क्या हो जाएगा बच्चों, 1 डिग्री कार्बन। क्लियर है? जैसे मान लो मैंने बोला ये बताओ, तो बोलेंगे दिस कार्बन इज अटैच्ड विथ 2 कार्बन डायरेक्टली, इट मीन्स दिस वन इज 2 डिग्री कार्बन। फाइनली ये बताओ, दिस कार्बन इज डायरेक्टली अटैच्ड विथ 3 कार्बन, इट मीन्स दिस कार्बन इज 3 डिग्री कार्बन। इसमें इतना ही है ना। तो बोलेंगे 1 डिग्री कार्बन कितने हैं इसमें, तो बोलेंगे 3 है सर इसमें 1 डिग्री कार्बन। इसमें 2 डिग्री कार्बन कितने हैं सर, तो इसमें 2 डिग्री कार्बन प्रेजेंट है, 2 है सर। इसमें 3 डिग्री के कार्बन कितने, तो इसमें 3 डिग्री का कार्बन ओनली 1 है सर। इज इट क्लियर और नॉट? इसमें 4 डिग्री का कार्बन है क्या, तो बोले इसमें सर ऐसा कोई कार्बन मुझे मिला ही नहीं जो 4 कार्बन के साथ डायरेक्ट अटैच हो। व्हाट डू मीन बाय 1 डिग्री हाइड्रोजन, तो 1 डिग्री हाइड्रोजन मीन्स प्रेजेंट एट 1 डिग्री कार्बन। बोले ये देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 3 होंगे ना, क्योंकि कार्बन में एक 4 बॉन्ड, तो डेफिनेटली 3 हाइड्रोजन। यहाँ पे भी कितने होंगे, 3 होंगे, यहाँ पे भी कितने होंगे, 3 होंगे, तो टोटल कितने हो गए, तो बोलेंगे 9 हो जाएंगे, 9। मेरी बात समझ पाए, 9 क्यों हुए, क्योंकि 1 डिग्री हाइड्रोजन क्या होती है, 1 डिग्री के कार्बन पे, और 1 डिग्री का अगर कार्बन तो डेफिनेटली उस पर 3 हाइड्रोजन होने के चांस है, तो इसलिए मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। 2 डिग्री वाला
2 डिग्री वाले बताओ यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? अगर मान लो इसने 2 बॉन्ड बना रखे हैं तो सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन होंगे, तो बोलेंगे 2 हाइड्रोजन लिख दिए। 3 डिग्री का हाइड्रोजन, यहाँ पे अगर 3 डिग्री का 1 2 3 बॉन्ड तो ऑलरेडी बन गए, तो ओनली 1 बॉन्ड इज प्रेजेंट विच मेक हाइड्रोजन, इट मीन्स ओनली 1। इज इट क्लियर और नॉट? यस। चलो अब बताना इसमें मुझे। ओके फाइन, देखो 1 डिग्री के बोलो, जो कॉर्नर वाले ये कार्बन ओनली 1 कार्बन के साथ अटैच है, 1 डिग्री। 1 डिग्री। इसका बताओ 3 कार्बन के साथ अटैच है, 3 डिग्री। इसका बोलो 3 डिग्री। ये बोलो 2 डिग्री कार्बन, ये वाला भी क्या हो जाएगा 2 डिग्री कार्बन। ये वाला 2 डिग्री कार्बन, इधर वाला 2 डिग्री कार्बन। इस कार्बन के बारे में क्या कहना है बच्चों? ये कार्बन 3 कार्बन के साथ कनेक्ट है, तो 3 डिग्री कार्बन। ये वाला बोलो, ये वाला, ये जो बीच में लिखा है, ये 4 कार्बन के साथ कनेक्ट हो गया ना, देखो एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर। तो बोले सर ये वाला जो है ना, ये 4 डिग्री का कार्बन हो गया। ये वाले बोलो 1 डिग्री, ये वाला बोलो 1 डिग्री, और ये वाला बोलो 1 डिग्री कार्बन। कार्बन काफी ज्यादा हो गया ना, देखने में बड़ा खूबसूरत दिख रहा है बच्चों ये तो। कर लोगे अब? लिखूं क्या? लिख दूं क्या? चलो 1 डिग्री वाले बताओ, आप काउंट कर लेना ना, कोई मान लो मिस्टेक से कोई रह नहीं जाए कोई। 1 2 3 4 5। 1 डिग्री कार्बन इज 5। 2 डिग्री देखता हूँ, 1 2 3 4, 4 ही है ना। ये काउंटिंग में कोई गलती हो जाए तो बता देना बच्चों ना मुझे। और 3 डिग्री का कार्बन ढूंढ रहा हूँ, एक मिला यहाँ पे, 2 मिले और 3, आई थिंक 3। 4 डिग्री का कार्बन एक ही मिला मुझे भी, ऊपर ही ऊपर वाला ना, तो 1। ओके, 1 डिग्री हाइड्रोजन मीन्स व्हाट? 1 डिग्री कार्बन पे प्रेजेंट है, और 1 डिग्री का कार्बन है तो डेफिनेटली उसके ऊपर 3 हाइड्रोजन एक कार्बन पे लिखी होगी। तो मैं डायरेक्ट अगर करना चाहूँ तो मैं बोल सकता हूँ ना कि सर 5 है 1 डिग्री का कार्बन, और each 1 डिग्री कार्बन ऑक्यूपाई 3 हाइड्रोजन, इट मीन्स 5 3 जा 15। 15 हाइड्रोजन है सर, चाहे काउंट कर सकते हो आप, 3 इधर ऐसे करके। और 2 डिग्री का हाइड्रोजन क्या होगा? 2 डिग्री के कार्बन पे प्रेजेंट होगा, तो डेफिनेटली अपन बोल सकते हैं। तो कितने हो जाएंगे? इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा ना, 8 हो जाएंगे। और 3 डिग्री का हाइड्रोजन क्या होगा? 3 डिग्री के कार्बन पे, और 3 डिग्री का अगर कोई कार्बन है पे तो उस पर ओनली 1 हाइड्रोजन ही होगी, तो बोलेंगे जितने 3 डिग्री के कार्बन होंगे उतने नंबर में 3 डिग्री का हाइड्रोजन आएंगे, तो 4। क्यों? समझ पाए हो? जैसे मान लो 4 नहीं 3, देखो इस कार्बन, ये 3 डिग्री का कार्बन है ना, तो इसने 3 बॉन्ड बना रखे हैं, तो एक हाइड्रोजन होगी ना, ऐसे एक इधर हाइड्रोजन होगी, एक इधर होगी, ऐसे इस टाइप से बोल रहा हूँ। क्लियर है? चलो और लिखो, एक इस टाइप का करें, आइसोक्टेन लो, आइसोक्टेन। आप इस आइसोक्टेन में बता पाओगे क्या? चेक करते हैं। 1 डिग्री कार्बन बोलो, 1 डिग्री। इसकी बोलो 3 डिग्री, ये बोलो 2 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, 4 डिग्री, 1 डिग्री। 1 डिग्री वाले कितने हो गए? 1 2 3 4 5, 5। 2 डिग्री वाले कितने हो गए? 1। 3 डिग्री वाले कितने हो गए? 1। 4 डिग्री वाले कितने हो गए? 1। ओके, 1 डिग्री हाइड्रोजन कितनी हो गई? 5 3 जा 15। देखो ये ना, देखो 3 3 3 3 3 हो गए। बोलेंगे 2 डिग्री हाइड्रोजन बोलो, 2। 3 डिग्री हाइड्रोजन बोलो, 3 डिग्री हाइड्रोजन बच्चों 1 होगी ना, ये जो मैंने लगाई नहीं है, एक एस होगा ना, क्योंकि कार्बन में एक 4 बॉन्ड। 1 बोलो, हो गया। एक आपको दूंगा, आप करोगे ये बच्चों होमवर्क? चलो एक आपके लिए होमवर्क टाइम, एक आपको देता हूँ, है ना। चलो इसमें आपको लिखना है, ठीक है ना, और अगर ना समझ में आए तो मुझसे पूछ लेना कि ये कैसे हुआ। क्लियर है ये बात? ओके, आप डाउट वगैरह बच्चों पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है,
है ना। आपके अगर कोई भी बच्चों प्रॉब्लम हो तो आपको पता है, आपको नंबर वगैरह मिले हुए ना, आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, ऑन कॉलिंग कांटेक्ट कर सकते हो, आपकी प्रॉब्लम बता सकते हो, कोई भी आपको अगर इशू है तो। और आप अच्छे से नोट डाउन करो, अच्छे से फेयर बुक बना के उसमें सिस्टमेटिक लिखो। इज इट क्लियर? ओके बच्चों, थैंक यू ऑल ऑफ यू।